हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एथर एनर्जी की Q4 रिजल्ट को कुछ दिन पहले आए। इसके साथ साथ कौन कौन इनसाइट्स क्या है, रिस्क क्या लगते हैं बिजनेस में, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है और फाइनली किस वैल्यूएशन पे लगता है। राइट। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की Q4 रिजल्ट कैसे थे। तो रिजल्ट जो है Q4 के काफी स्ट्रांग थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो यूनिट सेल्स है वो 76% की ग्रोथ है। 83 के यूनिट्स बेची है इन्होंने Q4 में, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। इसके अलावा मार्केट शेयर 18.6, और ये मार्केट शेयर इनका 7 से 8% था लगभग 1.5 2 साल पहले। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द मार्केट शेयर देखने को मिला है। अब ये मार्केट शेयर कैसे बढ़ा है, मेन इन्होंने किस पे काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो इनके एक्सपीरियंस सेंटर है वो इन्होंने लास्ट ईयर में डबल किए, 350 से 700 सेंटर हो गए। तो 700 सेंटर के कारण इनको बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली है। इसके अलावा एबिटा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। जो एबिटा इनका -23-24% था, 20% -20 से ऊपर था, अब वो -2.5 आ गया। यानी कि कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिला है, बिकॉज ज्यादा यूनिट बेची है तो फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल आया। इसके अलावा इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम किया है, इसलिए बीटा में एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है, जो इनका सॉफ्टवेयर है एथरस्टेक प्रो। देखिए, ये व्हीकल से अटैच करने से इसमें एक बार कॉस्ट आती है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब जितना ज्यादा ये अटैच होगा, ये आपके एबिटा को उतने ज्यादा बूस्ट देगा। तो इसमें 93% अटैच रेट हो गया इनका। अगेन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और इसके अलावा एक्सपेंशन पे काम कर रही है कंपनी, फैक्ट्री 3.0। और ये कैपेसिटी इनकी कैलेंडर ईयर FY 27 दिसंबर 26 तक आ जाएगी। तो ये अगेन आपको आने वाले समय के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी देता है। यहाँ पे भी यही नंबर है, 83 की यूनिट, अगेन 76% की ग्रोथ। इनकम में भी आपको 76% की ग्रोथ दिख रही है। और ग्रॉस मार्जिन भी उसी तरीके से इंप्रूव हुआ है। तो मतलब, और चाहे ईयर पे भी देखो, ईयर में भी 70% की ग्रोथ है इनकी यूनिट्स में। तो रिजल्ट जो है पिछले 5 6 क्वार्टर से कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। ऐसे ही 60 70% की ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। ईयर लेवल पे इबिटा अभी इनका -6.7 है, जबकि Q4 में -2.5 है। वही, इन्होंने नेटवर्क को डबल किया लास्ट ईयर में, यही चीज इन्होंने अपनी अचीवमेंट की तरह दिखाई है। बिकॉज लास्ट ईयर का ग्रोथ ट्रिगर इनका इसको इंक्रीज करना ही था, डिस्ट्रीब्यूशन को, उस पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा मार्केट शेयर इनका 18.6 हो गया है, जो कि वही 1.5 साल पहले लगभग 7.6 था। अटैच रेट भी इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। अटैच रेट भी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट देता है, बिकॉज कॉस्ट एक बार आ गई, ये सीधा नीचे इबिटा में फ्लो होता है। तो 93% का अटैचमेंट रेट आ गया। फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी इन्होंने काम किया, 6000 प्लस इनके फास्ट चार्जिंग स्टेशन हो गए। इसके अलावा जो सबसे सिग्निफिकेंट इनका ग्रोथ ड्राइवर आने वाले समय में होगा, वो होगा इनका ईएल प्लेटफॉर्म। अभी ये ऑपरेट करते हैं, देखिए अभी 4 सेगमेंट होती है। एक एंट्री सेगमेंट लेस देन 1 लाख, मैथ सेगमेंट 1 से 1.25, मास प्रीमियम 1.25 से 5 और प्रीमियम 1.5। ईथर अभी ऑपरेट करता है मास प्रीमियम और प्रीमियम में। और सबसे बड़ा मार्केट शेयर अगर आप बोलोगे तो मास कैटेगरी का, जहां पे अभी एथर प्रेजेंट ही नहीं है। तो वहां पे ये ईएल प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट आएगा, वहां से उसके थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, जिससे इन्हें यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो एक मार्केट शेयर को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है। और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी ज्यादा है। उसमें एल्यूमिनियम कम यूज होने के कारण वो, उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा है, उसमें इनके ग्रॉस मार्जिन ज्यादा बनेंगे। राइट। इसके अलावा नई फैक्ट्री ला रहे हैं, जो कि Q3 FY 27 यानी दिसंबर 26 तक रेडी हो जाएगी। देखिए, अभी इनकी कैपेसिटी 35,000 यूनिट की है पर मंथ की, जो कि ये 5 लाख यूनिट फर्स्ट फेज में लाएंगे। इसका मतलब 42,000 यूनिट्स पर मंथ दिसंबर में आ जाएगी, जो इनकी आने वाले समय में फ्यूचर विजिबिलिटी देता है ग्रोथ को। देखिए, अगर आप बोलो, तो मेरे हिसाब से पूछो तो कंपनी सारे स्टेप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है इंडस्ट्री में। 5 6 महीने से आप देखो, ईवी में ग्रोथ भी आ रही है। नॉट ओनली एथर, सारे प्लेयर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और सबसे की फैक्ट ये, इवन मेच्योर मार्केट्स भी ग्रो कर रही है। 3 जोन में ये अपने आप को ऑपरेट करते हैं। एक साउथ है, साउथ इनका पहले से ही स्ट्रांग जोन है, जहाँ पे इनका 22 से 25% के लगभग मार्केट शेयर है, 22 23। सेकंड इनका मिडिल इंडिया है, जिसपे इनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। और थर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया है। तो तीनों जगह पे ही ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन पे काम कर रहे हैं। और जितने भी चैलेंजेस कंपनी को आए ना, बहुत ही ढंग से इन्होंने बहुत ही प्रॉपरली मैनेज किए। चाहे वो मेमोरी कॉस्ट की कॉस्ट हो, स्पाइक हो, चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट की हो, चाहे वो लिथियम बैटरी कॉस्ट हो, सबको मैनेज करते हुए आ रही है। और मार्केटिंग पे जो स्पेंड है वो रिजल्ट देने लग गया है। देखिए, अवेयरनेस बढ़ गई कंपनी की।
Q4 में नंबर 1 सर्च ईवी था कंपनी, अवेयरनेस में 100% की ग्रोथ है। तो ऑल द स्टेप्स दैट कंपनी इज टेकिंग इज नाउ बियरिंग फ्रूट, राइट? अब अगर बात करूं, देखो ये तो अच्छी बात होगी, रिस्क भी है बिजनेस में। रिस्क क्या लगते हैं? देखिए रिस्क क्या है, सप्लाई चेन इश्यूज है, जो कि अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है, जो कि अभी मार्च में हुआ था। सप्लाई चेन सब लोगों की, काफी प्लेयर्स की इंपैक्ट हो गई है। एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ गए, कमोडिटी इन्फ्लेशन आ गई, तो वो मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनी के लिए। अप्रैल में भी बढ़े हैं वो प्राइसेस, और कंपनी ने इसे एक्नॉलेज भी किया। तो उसको देखना होगा कि कंपनी कैसे मैनेज करती है। हो सकता है वो डिले कर दे इनकी EBITDA ब्रेक इवन की जर्नी को, जो कि Q1 या Q2 में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अभी जो कंपनी ऑपरेट कर रही है ना, 90 टू 95% यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है जब तक कि नई फैक्ट्री नहीं आ जाती, जो कि Q3 FY27 में एक्सपेक्टेड है, यानी दिसंबर लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है इस कैलेंडर ईयर के। तो जब तक वो नहीं आ जाती तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है आपके पास ग्रो करने का। अब ग्रोथ लीवर क्या लगता है? देखिए ग्रोथ लीवर, सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर जो है ईएल प्लेटफॉर्म है। वो आपको मास मास मार्केट सेगमेंट, जहां जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। ईवी अगर चार कैटेगरी में बांटो, एंट्री सेगमेंट, मास प्रीमियम और प्रीमियम, मास सेगमेंट सबसे ज्यादा शेयर रखती है। 30 to 50% मार्केट शेयर केवल वहीं से आता है। तो उसमें एंट्री देगा, वहां से इनका मार्केट शेयर और बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा कॉस्ट इकोनॉमिक्स बेटर है ईएल प्लेटफॉर्म की, तो मार्जिन इनके बढ़ेंगे। दूसरा ग्रोथ लीवर क्या है? देखिए नॉन व्हीकल रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि एसेसरीज सर्विसेज का रेवेन्यू इनका बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एथरस्टेक प्रो जो सॉफ्टवेयर वो है, वो इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, अटैचमेंट रेट बढ़ते जा रहे हैं। और थर्ड, जैसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, अभी इनके 6000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, और उसमें 13% नॉन एथर यूजर्स भी है जो चार्ज करते हैं। तो ये ऑप्शनैलिटी देती है बिजनेस में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी भी देता है, और EBITDA ब्रेक इवन की जर्नी भी दिखाता है। और एक फाइनल टेलविंड तो सिस्टम में मिली हुई है ईवी की, कि अभी भी पेनिट्रेशन देखिए 7 से 10% है अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट। तो अगर ये पेनिट्रेशन 10 से 15% भी होता है अगले 3-4 साल में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के थ्रू सारे प्लेयर जा सकते हैं। एथर क्योंकि प्योर प्ले ईवी है, तो आपको आपको इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वो वैल्यूएशन की, देखिए अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वैल्यूएशन ना ऐसी कंपनी की कैन नॉट बी मेड ऑन अ ट्रेडिशनल, किसी भी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं मानते। जो लॉस टू प्रॉफिट वाली कंपनीज होती है, वो ग्रोथ के बेसिस पे इवेलुएट होती है, और कॉस्ट इकोनॉमिक्स के बेसिस पे कि कैसे कॉस्ट पे कंट्रोल ला रहे हैं। और दोनों जगह ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे आपको ऐसे प्लेयर देखेंगे जो माइनस से पॉजिटिव आए और लगातार बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते रहे, चाहे वो जोमेटो को देख लो, चाहे वो पेटीएम को देख लो। मतलब ऐसे प्लेयर को इवेल्युएट करने के लिए आपको हमेशा ये देखना है कि ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रहना चाहिए, और आपके ग्रॉस मार्जिन बढ़ते रहने चाहिए, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ती रहनी चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होते रहना चाहिए। और वो दोनों ही आई थिंक पैरामीटर पे कंपनी काम कर रही है। ग्रोथ के लिए कैपेक्स भी कर रही है, जो कि आ रहा है। अभी कैपेसिटी इनकी 35,000 यूनिट पर मंथ की है, जो कि दिसंबर में डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। अगेन विजिबिलिटी देता है अगले 1-2 सालों की। तो सारे चेकबॉक्स टिक कर रहा है। चेक बस यही करना होगा हमें कि ब्रेक इवन आना चाहिए, और सप्लाई चेन इन्हें सही से मैनेज करने चाहिए। किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, बट इफ यू वांट टू प्ले विद दीस सॉर्ट ऑफ थिंग, आइदर यू प्ले विद द पोजीशन साइजिंग, अपने कंफर्ट के हिसाब से पोजीशन साइजिंग लो, और जब तक ग्रोथ मोमेंटम रहे वहां पे आप स्टिक रहो, राइट? अगेन मैं कहूंगा लर्निंग के लिए है, अपनी रिस्क एपेटाइट और अपने कंफर्ट के हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल। आप बताइए आपका क्या व्यू है एथर की Q4 रिजल्ट को लेके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।